एवरीवन नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल जलिया सयाज। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी से दूर रह रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं, जो कि हम सबको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। जो हमारा इनर वर्क होता है, भले ही आप कुछ और करो ना करो, लेकिन आपको अपना इनर वर्क को रेगुलर फॉलो करना है, बिकॉज़ वही आपका एक मीडियम है, वही आपका ज़रिया है जिससे आप सक्सेस को अचीव कर सकते हो, बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन, राइट। एंड ये सभी के लिए ही ज़रूरी है, हर किसी को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज़ वो सच में आपके सोल की हीलिंग होती है, उससे आपके सारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं। जो भी चीज़ में आप ब्लॉकेजेस को फेस करते हो, वो ब्लॉकेजेस आपके फॉर श्योर खुलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसी से हम स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए अनदर फ्यूचर स्पाउस के प्रेडिक्शन। एंड आज फ्यूचर स्पाउस के प्रेडिक्शन में आज हम सब कुछ देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, राइट। तो आज हम नेचर से लेके इनिशियल्स तक उनकी सारी चीज़ें देखेंगे, कब तक शादी होगी, नेचर लुक्स, जो भी स्टेज वाइज आते रहेंगे प्रेडिक्शंस में, मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए करती रहूँगी। ठीक है, तो आज क्या आप लोग चूज़ करोगे? चूज़ आप लोगों को आज अपने खुद के नेम के इनिशियल्स करना है। तो आज जाके आप लोग अपना इनिशियल्स देखो, कहाँ पे है आपके नाम के इनिशियल्स, वो जाके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करो। ठीक है, तो मैं आज आपको टाइम स्टैम्प्स में मिलती हूँ। ओपन माइंड होके देखिए, रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ ही आपसे रेजोनेट हो जाए, या तो एक दो पॉइंट रेजोनेट हो सकती है, या तो बिल्कुल रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। जिनसे नहीं हो रही है रेजोनेट, वो लोग अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग्स करें, एंड जिनसे रेजोनेट हो भी रही है उनको भी करना चाहिए, बिकॉज ये सब जनरल रीडिंग्स है। इसके भरोसे अगर आप वेट करते रहोगे टाइम के भरोसे, तो ये प्रॉब्लम आप ही को होंगे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में, देखते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके फ्यूचर स्पाउस आखिर है कौन। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स फर्स्ट फाइल में से आते हैं, तो चलिए हम करते हैं आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे कि ये किस तरीके के व्यक्ति होंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी स्टोरी देखना चाहती हूँ कि एक मिनट गाइस, कि आप लोग किस एनर्जी में हो, आप लोग क्या चीज़ को अभी महसूस कर रहे हो अपने जीवन में, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप पूरी रीडिंग से रेजोनेट कर पाओगे। तो ओके, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स। ओके, तो मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों की अभी की अगर मैं एनर्जी कहूँ तो यस, आप लोगों को अपने जीवन में अभी एक ठहराव चाहिए। ठीक है, बहुत समय से आप लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने करियर के लिए हो या अपने फैमिली के लिए हो, आपने बहुत ज़्यादा सोच लिया, आपने खुद के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है। ठीक है, एंड अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आया है जहाँ पे आप खुद के बारे में सोचो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस वक्त अपने बारे में नहीं सोचा तो कहीं देर ना हो जाए। ऑफ कोर्स, तो एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हाँ, सबसे पहले हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज सच में देर होती है। अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचते हो तो ऑफकोर्स देर होती है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी। तो हाँ, आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी लिटरली चाहते हैं सीरियस कमिटमेंट, एक ऐसा सीरियस आप लोग अभी रिश्ता चाहते हो जो डायरेक्टली मैरिज तक जाए, नो हुकअप्स नथिंग। अभी आपको सीरियस कमिटमेंट चाहिए विद द 10 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड उस चीज़ के लिए आप अभी क्लैरिटी मांग भी रहे हो डिवाइन से। हो सकता है बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि मेरे फ्यूचर स्पाउस ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। उनमें सी 2 ऑफ वॉन्ड्स, एक वेटिंग, एक पेशेंस की एनर्जी है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अभी वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के बीच में अगर ऑप्शंस है, आपके पास बहुत सारे रिश्ते हैं, तो आप कंफ्यूज हो, या हो सकता है किसी एक व्यक्ति के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचो कि मुझे इसकी तरह पर्सन चाहिए, या मुझे यही व्यक्ति चाहिए जिनसे मुझे शादी आगे करनी है, एंड मैंने ये चीज़ अपना मन बना लिया है या मैंने सोच लिया है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपसे दूर रह रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है,
ओवरसीज़ भी हो सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हो सकते हैं कि कोई अलग कंट्री में रहते हैं, इसके लिए आप चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है। मतलब आप लिटरली मुझे वेटिंग एनर्जी में लास्ट 2 मंथ से तो आप लोग दिख ही रहे हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। द सन, यस, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन आप सच में लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। वेदर यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट दिस राइट नाउ एंड यू वांट अ सीरियस कमिटमेंट, ठीक है, वो चीज़ आपके जीवन में अभी है फिलहाल। एंड कुछ लोगों के लिए यस, आप अभी वेटिंग जोन में हो सकता है आप रिश्ते भी देख रहे हो, बहुत सारे रिश्ते आपके सामने आ गए, अब आप कंफ्यूज हो कि मुझे किसे चूज़ करना चाहिए, तो आप डिवाइन से क्लैरिटी मांग रहे हो, या तो आप अपनी रीडिंग्स कर रहे हो, टैरो रीडिंग्स हो, या कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा रहे हो, या कुछ भी आप लोग मतलब देख रहे हो कि कंपैटिबल हो एक दूसरे के लिए या नहीं हो। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपको 10 एंजल नंबर इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको देख सकते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा देखोगे 10 एंजल नंबर, 11 111 22 222, ये सारे नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज अभी होंगी। 1919 इस तरीके का नंबर की सिंक्रोनिसिटीज भी हो सकती है, जो कि एक काफ़ी पावरफुल एंजल नंबर। सी यहाँ पे भी 90 नंबर का ही एक कार्ड है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये तो चलिए आपकी एनर्जी हो गई। तो अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कब तक मिलेंगे, ठीक है, तो उन्हीं वही पॉइंट से आज हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मेरे व्यूवर्स के जीवन में उनके फ्यूचर स्पाउस कब तक आएंगे, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के जीवन में उनके फ्यूचर स्पाउस कब तक एंटर होने वाले हैं। जिस पॉइंट को हम बाद में देखते हैं, आज हम उस पॉइंट को पहले देख रहे हैं कि आपके ओह सी 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। ओके, वाओ गाइस, 9 ऑफ कप्स। मैं रुकिए, पहले मैं और एक कार्ड्स लेती हूँ। वाओ वेरी स्वीट, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, नो प्रॉब्लम। ओह 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहे हैं। आपके जोडिएक्स हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपको एक क्लियर मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है डिवाइन के साइड से कि आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है, ये आपको तब मिलेंगे जब आप अपने पास्ट से मूव ऑन करोगे, या आपके अभी जो सिचुएशनशिप चल रहा है जहाँ पे अभी आपका लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टक है, ठीक है, आपकी चीज़ें नहीं हो रही है, लोगों से नहीं बन रही है, आपकी फैमिली से आप दूर हो गए हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक मतलब हरमिट जैसी एनर्जी ही है जहाँ पे आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, ठीक है। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे यू आर कम्प्लीटली आइसोलेटिंग योर सेल्फ। सो राइट नाउ आई थिंक नो फ्रेंड्स, नथिंग, नो वन, यू आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग विथ एनी वन। लाइक अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अभी अकेले रह रहे हो, आप ज़्यादा वो प्रिफर कर रहे हो कि मुझे अकेले रहना अभी पसंद हो रही है, ठीक है। तो ये एक समय हो सकता है बिकॉज आपको अकेला किया जा रहा है, ये डिवाइन ने किया है आपको, आप खुद से अकेले नहीं हुए हो, ये डिवाइन ने किया है। बिकॉज अब आपका वो समय आ गया है, वो स्पेशल समय आ गया है जिस टाइम आपके जीवन में किसी को एंटर होना है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। तो जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके जीवन में आएंगे उस टाइम आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट से जूझ रहे होंगे, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे जिसको आप हील करते होंगे, या तो आपकी अवेकनिंग हुई होगी जिसके लिए आपका लाइफ कम्प्लीटली मेस्ड अप हुआ होगा, इधर उधर कहीं पे भी कोई चीज़ें नहीं बन रही है, मतलब हर साइड से आपको सिर्फ इशू ही आ रहे हैं। तो इस तरीके के माहौल में, इस तरीके के सिचुएशनशिप आपके रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये साल का जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जून में कुछ ऐसा स्पेसिफिक हुआ है जो आप लोग रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हो जिनके आने के बाद आपको कुछ अलग सी ही वाइब्स आने लगी सिंस फ्रॉम जून मंथ, कि ये पर्सन के साथ मुझे ऐसी वाइब्स क्यों आती है, ये पर्सन मुझे क्यों इतना स्पेशल फील करते हैं, ठीक है। तो वैसे चीज़ें आई थिंक आपके साथ हो रही है बिकॉज ऐसे सिचुएशन से बनेंगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप उस टाइम कोई हार्ट ब्रेक, कोई पेन, कोई ट्रॉमा, कोई बैकस्टेप चीटिंग से आप निकल रहे होंगे,
हो सकता है आप किसी पास्ट के पर्सन पे ज़्यादा फोकस करते रहोगे एंड आपके जीवन में आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी, तो आपका ध्यान उनके तरफ नहीं होगा, आपका ध्यान अपने पास्ट के हार्ट ब्रेक्स की तरफ होगा। अभी वो हार्ट ब्रेक्स आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कोई आपके फैमिली के साथ इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक वैसे समय पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है मिलने की। एंड जो लोग नहीं मिले हैं, मार्क माई वर्ड्स, दोज हु आर सिंगल, सो दिस इज़ योर टाइम टू मिंगल अप राइट नाउ, बिकॉज सी 8 ऑफ वॉन्स आया है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स आया है। तो आपकी ये जो ख्वाहिशें हैं अपनी स्पाउस से मिलने की, जो आपकी इच्छा है कि मेरे जीवन में मेरे स्पाउस आ जाए, तो वो समय बहुत जल्द है, ठीक है। वो समय कुछ लोगों के लिए ये अगस्त का मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये आने वाले 2 महीने हो सकते हैं, अगस्त सितंबर। ये हाईएस्ट समय है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। अगर मिल चुके हो तो कांटेक्ट होगी, नहीं मिले हैं तो आप लोग मिलने वाले हो, मार्क माई वर्ड्स, ये चीज़ है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों के लिए लास्ट ईयर आप ऑलरेडी मिले हो, ठीक है। एंड तब से आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट किए जा रहे हो कि इसी पर्सन से मेरी शादी हो जाए, यही पर्सन मुझे चाहिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी डिफरेंसेस जहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व हो, सोसाइटी इन्वॉल्व हो, पोजीशन, नेम, फेम, कुछ ना कुछ चीज़ों का डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए अभी हम डायरेक्टली उनके नेचर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा होगा? ये पर्सन बहुत ही काम होंगे, ठीक है। ये पर्सन थोड़े कम बोलने वाले हो सकते हैं, डीप थिंकर हो सकते हैं ये, ठीक है। इनके अंदर एक बचपने की एनर्जी रहेगी, जैसे कि होते हैं ना कि कुछ ऐसी हरकतें करना जब वो अपनों के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना, लोगों को खुश रखना, चाइल्डिश बिहेव करना, कुछ चीज़ों में जिद करके बैठ जाना। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं बच्चे माँ बाप के सामने करते हैं, भले ही वो जितने बड़े भी क्यों ना हो गए हो, वो ये सब हरकतें करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फैमिलियों में आपको दिखेंगे कि मम्मी पापा को तंग करना, जो चीज़ उनको मना किया जाएगा वो चीज़ ज़्यादा करना। एंड मतलब पेरेंट्स बोलते हैं ना, अरे ये लोग तो इतने बड़े हो गए फिर भी ये नहीं सुधरे हैं, मतलब इस तरीके की एनर्जी इनकी रहेगी, ठीक है। तो ये अच्छी एनर्जी है, मैं इसको कोई गलत एनर्जी नहीं कह रही हूँ, बिकॉज इससे क्या होगी, उनका इनर चाइल्ड हील होने में मदद मिलेगी, तो वो एक एनर्जी उनकी रहेगी। तो चलिए हम आगे और देखते हैं उनका नेचर कैसा हो सकता है। ओके, द चैरियट, यस, ये पर्सन के जीवन में चैलेंजेस बहुत रहेंगे, लेकिन चैलेंजेस रहने के बाद भी एक इंसान हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं, तो आप सोचो कि इनमें कितनी कैपेबिलिटी होगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे, विल पावर इनका काफ़ी स्ट्रांग होगा। बाहर वाले लोग देख के इनको कभी नहीं बोल सकते कि ये पर्सन इतने हंसी मजाक करते हैं, ये इतने सीरियस टाइप रहेंगे लोगों के सामने, इनको देख के कोई नहीं कहेगा कि ये व्यक्ति इतने हंसी मजाक करने वाले हैं, बहुत ही सीरियस दिखेंगे, बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि इस पर्सन के अंदर भी इतने डीप डाउन इमोशन से इतना इमोशनली ये पर्सन सोच भी सकते हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल महसूस होगी ही नहीं इस पर्सन को देख के, बिकॉज इनकी एनर्जी वैसी ही होगी। ये पर्सन अपने इनर बैलेंसिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, इनका इनर स्ट्रेंथ बहुत होगा, इनका सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस होगा, जिसके लिए कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी चीज़ें रख पाएंगे कॉन्फिडेंटली, बिना डरे निडर होके ये अपनी काम कर पाते। वॉरियर की एनर्जी, एक योद्धा की एनर्जी इनके अंदर होगी, भले ही वो सचमुच के कोई योद्धा नहीं है, लेकिन हो भी सकते हैं कि ये कोई नेवी, पुलिस या कोई जुडिशियरी फील्ड में हो, या कोई ऐसे फील्ड में हो जो कि, हाँ, एयरफोर्स में भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये कोई जॉब में भी दिख रहा है जो कि अच्छे खासे पोजीशन में हो सकते हैं। जो भी इनका काम क्यों ना हो, ये बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी होंगे ये व्यक्ति, काम के टाइम में सिर्फ काम, उसमें ये पर्सन किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको एक टाइम में एक टास्क को कंप्लीट करना ज़्यादा पसंद होगा, नहीं कि एक साथ 4-5 टास्क ले लिया फिर एक एक करके इधर भी नहीं हुआ उधर भी नहीं हुआ, नहीं, ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। इनको एक समय पे एक चीज़ को कंप्लीट करते हैं, फिर दैट पर्सन विल गो टू नेक्स्ट टास्क, उनका ये एक नेचर आपको दिखेगा उनमें, ठीक है। एंड ये आपको ऑफकोर्स अच्छा ही लगेगा, बिकॉज हर कोई बिना कंप्लीट किए आधे अधूरे में ये पर्सन चीज़ें नहीं रखेंगे। अगर आपसे भी कोई ये बात कर रहे हैं, कोई चीज़ों की क्लैरिटी दे रहे हैं, तो ये फुल क्लैरिटी देंगे,
ठीक है, आधी अधूरे बात में आपको भी ये स्टक करके नहीं रखने वाले। एंड आपको ये पर्सन की ऐसी एनर्जी रहेगी, आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन तो इतने रोमांटिक थोड़ी ना होंगे, ये पर्सन शायद इतने रोमांटिक है भी नहीं, आपको ये चीज़ लगेगी। लेकिन सी यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ब्लेसिंग्स है एंजल्स की। तो यस, इनका इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी। तो जब इंसान की एनर्जी बैलेंस होती है तो वो एक बैलेंस वे में ही रहते हैं, ना कि वो ज़्यादा इमोशनल होंगे, ना कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। जहाँ पे उनको इमोशंस दिखाने हैं वो दिखाएंगे, जहाँ पे उनको प्रैक्टिकल होना है वो होंगे। मतलब ओवरऑल एक बैलेंस्ड पर्सन है, आप बस वो समझ लो। इतना ज़्यादा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बस एक बैलेंस्ड पर्सन है, उतना आप समझ लीजिए। तो आपका जो प्यार, जो एफर्ट्स आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे ये आपके सामने ओपन अप हो, बहुत जल्दी ये पर्सन आपके सामने ओपन अप नहीं होंगे। ये चीज़ याद रखिए, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचर में हो सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लुक्स इनके क्या हो सकते हैं? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी जिसके लिए लोग पागल रहेंगे, लोगों की क्रेज़ बहुत ज़्यादा होगी इस पर्सन के लिए। वो कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई फ्रीलांसर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं। मैंने कहा है ना, नेवी, पुलिस, कहीं पे भी इनका प्रोफेशन हो, ये हमेशा एक मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें इस पर्सन का ऑरा वाइब्रेंट होगा, वो शाइन करेगा। ये पर्सन जहाँ पे भी जाएंगे रूम का माहौल बदल जाएगा। ये पर्सन कहीं ग्रुप में जा रहा है तो वहाँ पे उस ग्रुप की एनर्जी ही चेंज हो जाएगी, हर किसी की एनर्जी शिफ्ट होंगी इनके तरफ, बिकॉज ये इतने हाई एनर्जी रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे ये मैनेजर होंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, एक लीडरशिप एनर्जी होगी इनकी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो फायर साइन इनके हो सकते हैं। तो एक लीडरशिप की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी इनमें, काफ़ी डोमिनेटिंग होगी। लोग इनसे सलाह मशवरा लेने के लिए आएंगे, इनके सजेशंस बहुत अच्छे होंगे जो लोगों को पसंद होगा। ठीक है, लोग इनकी बातें सुनना पसंद करेंगे। हो सकता है इनकी आवाज़ भी बहुत मीठी हो, जो ये जो भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते होंगे, या कम बोलते हैं इसके लिए लोग इनकी बातें सुनने के लिए पागल रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। या तो कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि ये ओवर एक्टिव इंसान भी हो सकता है, जो अपने पर्सनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव दिखेंगे, बहुत ज़्यादा बात करने वाले आपको पर्सन दिख सकते हैं। लेकिन जब ये अपने प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे जितनी ज़रूरत होगी ये बस उतनी ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा फालतू की ये एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो एक एनर्जी सेवर पर्सन की भी एनर्जी आ रही कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेव करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें एनर्जी लग रही है, तो ये सबसे वैल्यूएबल एनर्जी होती है। अगर इसको हम किसी के ऊपर भी बर्बाद करते हैं, किसी को समझाने पे बर्बाद करते हैं, जहाँ पे वो सामने वाला समझने के लिए रेडी ही नहीं है, तो ये आपकी एनर्जी का वेस्ट होगा। तो ये पर्सन इस तरीके का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक वो चीज़ इनके मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस्ट मिलेंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मिलेंगे, लेकिन ये खुद के दिमाग की ओवर थिंकिंग होगी। ये चीज़ों को लेके ओवर थिंक भी करेंगे, लेकिन वो ओवर थिंकिंग हो सकता है आपको सामने से ना दिखाए। अगर आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत हंस के आपसे बात कर लेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये पर्सन इतना ओवर थिंकिंग एट दिस मोमेंट ये पर्सन कर भी रहा है। लेकिन ये उस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं। वो एक चीज़ है। ये कोई अलग कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन से भी हो सकते हैं। इनका कुछ स्पेसिफिक ऐसा होगा जैसे कि उनको कुछ पहनने ओढ़ने का ज़्यादा शौक हो, जैसे कि कुछ हाथों में कुछ पहनना, जैसे कुछ करा हो गया, बैंगल्स हो गया, अगर लड़की है तो ब्रेसलेट्स हो गया। ठीक है, अभी ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एनर्जाइज ब्रेसलेट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं कि उनको पहनने का शौक हो। ठीक है, तो एक हाथ में मुझे चीज़ें प्रोमिनेंट दिख रही है। फिर कुछ इनके मतलब खानदानी कुछ परंपराएं भी मुझे दिख रही है, जो कि शायद ये बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, स्पेसिफिक होंगे कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, जैसे कि कोई पूजा,
हो सकता है सिर्फ इनके खानदान में ही होती है इस तरीके की चीज़ें, या तो कोई ऐसे दान दक्षिणा का कुछ हो जहाँ पे उनको किसी समय पे किसी को कुछ दान दक्षिणा देना है, कुछ करना है, मतलब कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक इनका हो सकता है कि ये चीज़ हमारे फैमिली में चलते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है, तो हमें भी ये चीज़ आगे कंटिन्यू करनी होगी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें मुझे फील हो रही है कि उनके साइड से हो सकती है। कैरियर अगर मैं कहूँ तो जैसे कि मैंने कुछ प्रोफेशंस ऑलरेडी कहे हैं, फिर भी मुझे ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसिंग, सोशल मीडिया में इनका इंटरफेरेंस दिख रही है। मेडिकल फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं। इनका प्रोफेशन कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कि अम, होता है ना कुछ लोगों के लिए कि वो दिन में आपको सिर्फ ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जैसे फील्ड वर्क रहते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती है। तो हो सकता है इनका कुछ ऐसा काम हो जहाँ पे इनका फील्ड ड्यूटी ज़्यादा हो, इनको ज़्यादा जाना पड़े। कुछ लोग के लिए बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इस तरीके की चीज़ें दिख रही है मुझे, इंटीरियर डिज़ाइनर, तो वैसी वाइब्स भी आ रही है। इनके लुक्स, पर्सनालिटी में भी काफ़ी चीज़ें खास होंगी, जैसे कि ये अपने आप को बहुत खास तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा है ना, लुक्स के ऊपर इनका काफ़ी ध्यान होगा। अम, मुझे फीमेल के लिए वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा शायद ये साड़ी ज़्यादा यूज़ करते होंगे। मुझे वैसी वाइब्स आ रही है, या तो इनके ऑफिस में ज़रूरत पड़ती होगी, या ये अगर कुछ काम में ऐसे जाते हैं कोई मीटिंग्स वगैरह में, तो हो सकता है उनको साड़ी वेयर करना ज़्यादा पसंद हो। मुझे नहीं पता किसी के लिए मैसेज आ रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग देख रहे होंगे रीडिंग। आई एम अनअवेयर कि किसके लिए मैसेज है। तो चलिए आगे हम और बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। ओके, तो उनकी लव लैंग्वेज कैसी होगी, ठीक है, तो वो आज हम देखते हैं कि आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होने वाली है, वो आपको किस तरीके से जेस्चर शो करेंगे। Crossroad, you have to choose one, decide carefully। ये पर्सन जब आपको चूज करेंगे, इनके लाइफ में हो सकता है अलग ऑप्शंस भी हो, तो ये हो सकता है चूज करते समय बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा सकती है, या तो आप समय लगाओगे या तो ये समय लगाएंगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी का कार्ड है, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स विथ मी। ओके, तो इनको माइंड गेम्स बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। अगर आप कोई माइंड गेम्स इनके साथ खेलोगे स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ उनको टॉक्सिक लगेगी। तो ये उनकी लव लैंग्वेज में ही ये चीज़ आई है, क्यों मैंने कहा है ना, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पसंद होगी। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें घुमा फिरा के कहोगे तो ये पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं होंगी, इनको ये चीज़ टॉक्सिक लगेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ये पर्सन झेल के आए हैं पास्ट में। तो इनका बिलीफ तो होगा, लेकिन अगर ज़्यादा इनके इनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसमें आप खरे नहीं उतरोगे, तो ये टॉक्सिक समझेंगे इस कनेक्शन को। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, बिकॉज इस पर्सन को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको ये पर्सन सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। मेक प्रोमिसेस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। ओके, तो ये किसी की तरफ से मैसेज आ सकता है। तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो एंड आपको ट्रस्ट इशू है कि ये पर्सन क्या सच में आएंगे मेरे जीवन में वापस, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है, अगर आप ट्रूली इस पर्सन से प्यार करते हो तो आपको इन पे भरोसा भी करना चाहिए कि ये पर्सन के लिए ना भरोसा, प्रॉमिस बहुत मैटर करेगा गाइस। तो इनके भरोसे, इनके प्रॉमिस को मत तोड़िएगा। अगर आपने कुछ भी इनसे प्रॉमिस किया है तो ये चीज़ ज़रूर निभाइए, बिकॉज ये निभाने वाले हैं, ये मरते दम तक चीज़ें निभाएंगे, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। एंड मुझे बहुत लोगों के लिए वाइब्स आ भी रही है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, बट स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड और सम काइंड ऑफ सेपरेशन, आई डोंट नो, लेकिन ये एनर्जी इनकी है। इमेजिनेशन, बहुत ज़्यादा इमेजिन करेंगे, बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में इनको जीना
पसंद होगा। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, सी फीलिंग सो क्लोज। ये पर्सन आपकी इंटेंसिटी, आपके वाइब्रेशंस को फील कर पाते हैं, ये पर्सन आपको फील कर पाते हैं। ओके तो ये आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ सुना भी रहे कंट्रोल से, यू आर ओनली माइंड, बी इन योर ओन लिमिट्स। ओके तो अगर आपने अपने लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश की, अगर आप कहीं और पे जाके डेट करने की कोशिश किया ये पर्सन होने के बाद, तो भाई ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। फिर बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने आप लोगों को आगाह नहीं किया रीडिंग में। तो ये पर्सन कभी कभी, मैंने कहा है ना, कभी कभी इनकी एनर्जी बहुत बचकानी हरकतें भी ये करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल फॉर यू। आपको लगेगा अरे ये पर्सन को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, अभी अचानक से ऐसे बोल रहे हैं। मतलब जब आप इनके साथ आओगे भाई, लॉयल कमिटेड रहिए, इधर उधर नज़रें मत कीजिए, कहाँ ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए, बिकॉज आप इनके लिए इनके हार्ट बीट हो। यू आर माई ऑक्सीजन, सी इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो ये पर्सन तो आपको इजीली से छोड़ेंगे नहीं। एंड ये भले ही बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज हो, तो इनके लव काफ़ी डीप होंगे, भले ही ये लोगों के सामने इतना ना दिखा पाए। पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपने किसी को गलती से भी देख लिया, भले ही वो उस टाइम कुछ ना कहे, लेकिन बाद में आपकी खैर नहीं, ठीक है। तो मार्क माई वर्ड, ये चीज़ें होंगी, बिकॉज इनका लव लैंग्वेज थोड़ा इस तरीके की होगी। एंड यस, मुझे फिजिकल टच इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। तो यस, इनकी ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो आपका कंपैटिबिलिटी, लव लैंग्वेज जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही होंगे। बिकॉज कभी कभी कुछ लोगों को ये भी कंप्लेन रहते हैं कि मैं किसी से भी बात करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे फ्यूचर स्पाउस को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैं उनके लाइफ में एग्जिस्ट करती भी हूँ, शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है या नहीं करता है। आप लोगों की अगर ऐसे शक रहते हैं तो भाई ये आपको बिल्कुल शक करने का मौका ही नहीं देंगे, आप टेंशन ही मत लो, ठीक है। तो क्या कोई हायर कनेक्शन है ये आप दोनों के बीच में? तो आई यूज सम अदर डेक, तो देखते हैं कि क्या कोई हायर कनेक्शन है ये आप दोनों के बीच में। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या आप इनको जानते हो कि नहीं जानते हो। क्या कोई हायर कनेक्शन है? 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट, काफ़ी मेहनत, काफ़ी चैलेंजेस के बाद आप लोग मिलने वाले हो। या तो पहले आप लोग रिलेशनशिप में आओगे, फिर सेपरेशन, ब्रेकअप होगी, थर्ड पार्टी आएगी, ये वो सबको डिफीट करने के बाद जो एक कनेक्शन में विक्ट्री है वो आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो नोन पर्सन की एनर्जी तो आ रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। और 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सी सच है, मतलब रोमांटिक वाइब्स, कितना रोमांस है दोनों में, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को कप ऑफ लव ऑफर कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, तो यस, आपके पास भले ही 7 ऑप्शंस हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फिर भी ये पर्सन ही आपके लिए बेस्ट होंगे एंड आप इन्हीं को बार बार चूज़ करोगे, ठीक है। इसमें कोई शक है ही नहीं कि आप इनको चूज़ नहीं करोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि आप इनको ही बार बार घूम फिर के आप इन्हीं को चूज़ करोगे, बिकॉज जब आप इनसे मिलोगे उसके बाद आप किसी और से नहीं मिलोगे वो चीज़ मुझे दिख रही है। द डेविल, ओके। तो थर्ड पार्टी तो रहेंगी, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन तो रहेगा बहुत लोगों के लिए। हो सकता है आपको 2552 एंजल नंबर दिखे, या 25 किसी का बर्थडे हो सकता है आपका या आपके स्पाउस का। तो सी, आप दोनों के बीच में कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से हो सकता है आप लोग सेपरेशन में भी आओ या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए, बिकॉज डेविल है ना यहाँ पे, द सन, सी डेविल को सन ने रिप्रेजेंट किया है। तो यस, यहाँ पे ये चीज़ें है कि आप लोगों का कोई हायर कनेक्शन होगा जिसमें भले ही जितनी भी निगेटिविटी क्यों ना आए, भले ही जितने भी लोग क्यों ना आए, इस कनेक्शन को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हायर सोल कनेक्शन है। एंड ये साल जो लोग नहीं मिले हैं, आप लिख के ले लो, इस साल में आप लोग ज़रूर मिलोगे। ये साल में आप ज़रूर कंफर्म होंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ठीक है। बस वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। एस ऑफ वॉन्स, यस, न्यू बिगिनिंग है। एक महीना आने वाला, 1 महीना या इस साल के एंड तक आप श्योर हो जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके। तो क्या ये नोन पर्सन है या नोन पर्सन है? देखिए, नोन पर्सन की वाइब ज़्यादा स्ट्रांग है। द हाई प्रिस्टेस, कुछ लोगों के लिए
ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे इस साल दिख रहा है, लेकिन बाई चांस अगर आपको इस साल नहीं मिलते हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है ना, तो नेक्स्ट ईयर हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि स्टार्टिंग में आपको मिले। सी अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ी चीज़ें स्लो चल रही है, बिकॉज हर किसी की अवेकनिंग होती है गाइस, ठीक है। तो हर किसी का एक समय सीमा होता है, जब तक वो समय नहीं आता है तब तक हमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मिले सितंबर अक्टूबर तक तो ठीक है, वरना नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर आपको ये मिलेंगे। एंड बहुत लोगों के लिए ये भी कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड आप लोग भी अपनी हायर एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहे हो, तो जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तब भी डिवाइन बहुत चीज़ों को रोक देते हैं, बिकॉज डिवाइन पहले आपकी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, राइट। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। कब तक शादी हो सकती है? थ्री ऑफ कप्स, यस, बहुत ही जल्द इन द नियर फ्यूचर सेलिब्रेशन आपके जीवन में आ रही है। प्रपोजल भी बहुत ही जल्द आपको मिलेंगी, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो सी यस, मैरिज तो आपकी होगी, भले ही थोड़ी लेट हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए 18 महीने मुझे फील हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 1 साल मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऑफकोर्स इस साल के एंड तक मैंने कहा ही है कि आप लोग मिलोगे, तो हो सकता है आप लोग की अचानक से कोर्ट मैरिज हो या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग प्लान करो। जो लोग इस साल मिलोगे उनके लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि एक प्रॉपर अरेंज मैरिज की भी मुझे वाइब्स आ रही है कि यहाँ पे हो। लास्ट वीडियो मैंने अरेंज या लव मैरिज पे की है, जो लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी, तो आप लोग वो वीडियो जाके देखिए, मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगी, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लेना कि आपकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपकी मैरिज के लिए, ठीक है। चलिए अभी हम गाइडेंस लेते हैं, चलिए इसी से ले लेते हैं। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी शादी के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन? स्ट्रेंथ, आपको बस स्ट्रेंथ को बरकरार रखना है, अपना इनर विजडम को बढ़ाना है, बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। आप कोई डिवाइन कनेक्शन में फॉर श्योर हो, जिसमें यूनियन होगा, सब कुछ होगा, बस आपको हिम्मत रखनी है, आपको हिम्मत नहीं खोना है। क्या सच में ये चीज़ होगी, क्या ये पर्सन मुझे मिलेंगे, ये वो, आपको डाउट कन्फ्लिक्ट में नहीं जीना है। उसके लिए आप क्लैरिटी ले लो, आप अपनी चीज़ें करो, क्लैरिटी लो, आपको स्टक नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैरिज के लिए आप बहुत ज़्यादा स्टक हो तो गो फॉर मैरिज प्रेडिक्शन, आप लोग अपने प्रेडिक्शन लीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सी बहुत ही जल्द यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, बहुत ही जल्द यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वही है ना कि आप लोग कितना अपने ऊपर कार्य करते हो उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो चलिए अभी हम कुछ इनिशियल्स भी ले लेते हैं ताकि आपको ईजी हो। तो चलिए अभी हम इनिशियल्स लेते हैं कि क्या आया। बहुत सारे इनिशियल्स मैंने ले ली। टी लेटर आया है, आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं। क्यू, एक्स लेटर आया है, जी लेटर आया है, जी 2 बार आया है, एम लेटर आया है, एन आया है, एफ आया है, के आया है, डब्ल्यू आया है, एफ वापस से आया है, डी इज हियर, अगेन के, अगेन ए। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं। गुरप्रीत नाम मुझे आ रहा है यहाँ पे, केशव नाम आ रहा है यहाँ पे, किसी के एक्स पार्टनर होंगे तो वो एक्स पे मेरी नज़र जा रही है। आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो वो क्वेश्चंस मत करो आप
कि क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी, ये वो, बिकॉज जो भी चीज़ें होनी है वो डिवाइन टाइमिंग में रिवील हो रही है आपके सामने, एंड आगे आप श्योर होंगे, ठीक है। एंड ये अगस्त का मंथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा चीज़ों पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। सो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए अलग रीडिंग लाऊंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर पर्सनल अपडेट। इवन आप लोगों को लेनी है तो नंबर है आपके सामने, ठीक है। एंड बाकी भी आपके सामने और भी गाइडेंस टाइम टू टाइम आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। ये फाइल नंबर 2। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए सबसे पहले आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। लेकिन वो देखने से पहले हम आप लोगों की एनर्जी देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जी क्या है। आप अभी अपने जीवन के किस मोड़ पे हो जहाँ पे आपको अपने मैरिज, अपने चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हो, या आप मतलब रेडी हो अभी शादी के लिए। तो क्या आपकी एनर्जी है, व्यूअर्स की क्या एनर्जी है जो यहाँ पे कनेक्टेड है यूनिवर्स, उनकी मैरिज के लिए क्या एनर्जी, क्या बात है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप लोग देख रहे हो क्या एनर्जी आई है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हो, एंड बहुत सारे लोग इस वाले पाइल में ऑलरेडी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिनके साथ आप ये रिश्ता चाहते हो कि ये मुकम्मल हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वही चीज़ हो भी रही है विद द स्टार। यस, बहुत सारे लोग अवेकेंड हो रहे हो, बहुत सारे लोग अपना वर्थ समझ रहे हो यहाँ पे, बहुत सारे लोग किसी और का वर्थ भी यहाँ पे समझ रहे हो कि किसी को आप वैल्यू कर रहे हो, किसी को आप रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो आपकी वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है विच इज़ वेरी पॉजिटिव सी, जस्टिस। तो आप लिटरली अभी अपने लाइफ में जस्टिस चाहते हो सकता है आप लोग ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक थे पहले, सिर्फ अपने काम, उसके अलावा आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं थे, स्पेशली किसी को ऑफर देने के बारे में। इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस, देन डेफिनेटली आपकी एनर्जी रहेंगी कि हो सकता है आप बहुत टाइम से सिर्फ अपने ऊपर फोकस थे, आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर कोई इंतज़ार कर भी रहा था, एंड हो सकता है वो बंदी, हो सकता है वेट कर करके वो इंसान थक गया है, एंड अब जाके आपको वर्थ हो रही है, अरे मुझे तो लगा था कि वो पर्सन मेरे लिए वेट करती रहेगी, लेकिन वो तो मूव ऑन हो गई, वो तो मुझसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे, नहीं अब तो मुझे कोई सॉलिड कमिटमेंट लेनी होगी। तो एक मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। दूसरे कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे, आप लोग हो सकता है वर्क फील्ड में ही किसी से मिले हो, या कुछ है आपको क्लैरिटी चाहिए, तो वो क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिलेंगी आगे, ठीक है। बस पेशेंस रखिए, या तो आने वाले मंथ में ही आपको क्लैरिटी मिले। किसी के साथ आप नो कांटेक्ट में थे, किसी ने आपको कोई एक्सप्लेन नहीं किया, कोई चीज़ें नहीं बताई, तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको चीज़ें बताए अपनी, ठीक है। तो वैसी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड यस, अभी आप एक कंपैटिबल मैरिज के लिए रेडी हो। मैंने कहा है ना, आप मेरे व्यूअर्स, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, आपके लिए एनर्जी है कि राइट नाउ यू आर रेडी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग कोई सेलिब्रिटी, कोई स्टार भी हो सकते हो जो काफ़ी अच्छा कर रहे हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जिनके फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है, कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, कोई अलग फील्ड से हो सकते हैं, कोई फ्रीलांसिंग, कोई हीलिंग फील्ड से हो सकती है, या तो आप खुद कोई हीलर, टैरो रीडर, या कुछ आप लोगों की एनर्जी हो जिसके लिए आप एक हाईली अवेकन सोल हो, ठीक है। आपको हर वो अच्छे बुरे की आपको समझ है, तो आप रैशनल हो के तो आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप एक वेटिंग एनर्जी में हो। तो अगर आप किसी के साथ यूनियन चाहते हो, आपकी वेट हो रही है, तो यस, वो यूनियन आगे होने वाली है। हो सकता है वो अगस्त में भी हो या आगे कुछ समय तक, लेकिन वो चीज़ होंगी आपके साथ, ठीक है। 18 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी मंथ का। तो वो क्या डेट हो सकती है आप लोग देख लेना। चलिए अभी हम देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लुक्स कैसे होंगे यूनिवर्स।
वो देखने से पहले, जैसे कि मैंने फर्स्ट पाइल में देखा कि आपको ये इंसान कब मिलेंगे, मैं पहले वही पॉइंट देखती हूँ यहाँ पे भी। व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस कब मिलेंगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कब मेरे व्यूअर्स उनके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। जजमेंट, एक तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे दिखाया जा रहा है, दूसरा ओके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पहले भी आया था, एक बार मैंने नहीं लिया तो अब वापस से आया है। तो यस, जो रहा मिलने का सवाल, तो आप दोनों के बीच में सबसे पहली चीज़ ये है, कुछ एक गैप रहेगा, जैसे कि एज गैप मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। या तो कोई मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो रहेगा कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ रहेंगी, या तो आप लोग इस एनर्जी में हो तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो एक तो आपको डिवाइन टाइमिंग में मिलेगा, ठीक है। आपका कार्मिक साइकिल जब एंड होगा तब मिलेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी बात है, आप जब अपने लाइफ में हर साइड से आप थक हार जाओगे, हर साइड से आपको जब चैलेंजेस मिलेंगे, जब आपको हार मिलेगी अपने जीवन में हर साइड से, बिकॉज आपको हार मिलने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हार जाओगे अपने जीवन में, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, नहीं, मैं उस हार की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब होता है ना, इंसान थक हार गया, अब मुझसे और नहीं होता है, तो ये एनर्जी जब आप में आएगी, जब आपको ये चीज़ फील होगी, जहाँ पे आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर करेंगे, एंड जब आप ये चीज़ सोचोगे, आप डिवाइन के सामने आप समर्पण हो जाओगे, आप डिवाइन को, आप सब कुछ ब्लेसिंग्स आप डिवाइन से मांगोगे, तब जाके डिवाइन भी आपको क्लैरिटी देंगे। आपको कोई ऐसे इंसान मिल सकते हैं जो आपको क्लैरिटी दे आपके शादी के लिए, ठीक है। वो कोई मेल हो सकते हैं या आपको कुछ गाइडेंस दे, वो आपके कोई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स में से हो सकते हैं, कोई मतलब मेल पर्सन मुझे कोई दिख रहा है जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ में, या तो आपको सही गाइडेंस देंगे या तो आपको सही पाथ में आने के लिए बोलेंगे। तो रहा कब मिलने का सवाल, आप जब भी मिलोगे, जो समय मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपकी मीटिंग जनवरी से जून के बीच में, वैसे मंथ में ही होगी। अगर आप सिंगल हो, इस साल नहीं मिले हो तो नेक्स्ट ईयर माइट भी वैसे समय पे ये मीटिंग हो, एंड अगर आप मिले हो तो इसी साल आप कंफर्म हुए हो इस महीनों में। से डिवाइन भी यहाँ पे मतलब जजमेंट का कार्ड आया है, राइट। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं आपके मैरिज में, ठीक है। तो चलिए अभी हम उनके नेचर, उनके एनर्जी से देखते हैं। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के नेचर क्या होंगे। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट रिच फैमिली बैकग्राउंड इनका होगा, बहुत हाईली पोजीशन इनके होंगे, सीईओ एंड मतलब बहुत हाई कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, इस तरीके की एनर्जी इनकी होगी। वाइब्रेंट ऑरा होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेंगे, एम्परर की एनर्जी, जहाँ पे ये इनजस्टिस तो किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही इनका एनर्जी थोड़ी ऐसी हो जहाँ पे ये इतना शो ऑफ नहीं कर पाए, अपने आप को ओपनली शो ऑफ नहीं होगा इनसे, थोड़े स्टबर्न, थोड़े ढीठ आपको ये पर्सन लगेंगे, लेकिन यस आपके लिए ये इंसान सही पर्सन है। सी 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपको कोई कम्युनिकेशन फील्ड में या इनकी बातों से आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, एक वो चीज़ हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने की एनर्जी। दूसरी चीज़ है, इनका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है जो कि किसी से कम्युनिकेट करने का, कोई हीलर, कोई ऐसे पर्सन जो कि कोई डॉक्टर, नर्स, कोई मुझे अगर फीमेल की मैं एनर्जी कहूँ तो यस, कोई ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाली कोई, मतलब एक ऐसे पर्सन जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी गुड लुकिंग है। इनके लुक्स पे मैं अगर कहूँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी। एंड मतलब एक ऐसे पर्सन होंगे जो हमेशा कोई
चीज़, मतलब एक विनर की एनर्जी रहेंगी। ये जहाँ पे भी जाएंगी ये कोई ना कोई चीज़ ये जीत के ही आएंगी। जैसे कि इनको कोई अवार्ड्स मिल गया या इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स अपने जीवन में ये हासिल करेंगे अपकमिंग टाइम में। इनको नेम फेम पॉपुलरिटी मिलेंगी। जो भी एक आपकी एक्सपेक्टेशन है मेरे फ्यूचर स्पाउस ऐसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए, तो ये सब खूबियाँ इनमें रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये अपना स्पेस बहुत अच्छे से लेंगी। अगर फीमेल है तो अपना मी टाइम काफ़ी एंजॉय करेंगी, अपने लुक्स के ऊपर काफ़ी काम करेंगी, अपने खान पान डाइट पे इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो उससे ही तो हमारी लुक्स ब्यूटीफुल होती है ना, उससे ही तो एक इंसान कितना हाई एनर्जी में जाता है। एंड एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, जो एक हाईली अवेकेंड फेमिनाइन होती है, बिल्कुल वो एनर्जी। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, आप लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है जहाँ पे इतने चैलेंजेस इतने चीज़ें होने के बाद भी वापस से कनेक्ट होना। लुक्स में आप दोनों काफ़ी हेल्दी मुझे दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ भी है, हर किसी के लिए तो अभी सेम नहीं होगा। कुछ लोग कुछ केस के लिए ऐसे हो सकते हैं कि जो फीमेल है वो थोड़ी स्लिम हो सकती है एंड जो मेल है वो थोड़े मतलब अट्टे कट्टे थोड़े हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक उस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनका खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस या खुद का इनका कोई क्रिएटिव काम होगा जिसके ऊपर ये काम करेंगे। ये किसी के अंदर जॉब नहीं करेंगे, ठीक है। वो एनर्जी इनकी नहीं रहेगी। अगर पहले रही भी थी तो ये शिफ्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो वो चीज़ एक रहेंगी इनकी। चलिए अभी हम देखते हैं उनकी लव लैंग्वेज आपके लिए क्या होगी। उनकी लव लैंग्वेज क्या है आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होगी। क्या वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे? मेक प्रोमिसेस, ओके। इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। तो ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको लवी डवी ना दिखा पाए, लेकिन ये अगर आपसे कुछ प्रॉमिस करेंगे तो ये उसको फुलफ़िल करेंगे। ये वो एनर्जी रखेंगे। एंड अगर आप इनसे कोई प्रॉमिस करते हो तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसको फुलफ़िल करो। एंड ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहेंगे। सो ट्रस्ट आपको इनको ट्रस्ट करना होगा। नहीं, ये भी आपको ट्रस्ट करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे वो आपसे कह भी रहे हैं, स्पीचलेस। यू नो आई डोंट डिजर्व हर्ट एंड पेन यू गिव, ओके। तो हो भी सकता है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ पास्ट में आपकी चीज़ें थोड़ी सही नहीं रही है, थोड़ी अनबन रही है, या पास्ट में आप दोनों एक दूसरे को पेन दिए हो। तो वो चीज़ ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपकमिंग टाइम में वो चीज़ उनको ना मिले वापस से। प्रेजेंस, ओके। नो मैटर हाउ मच वी फाइट, सी मैंने अभी फाइट की बात करी भी थी एंड यहाँ पे आया है यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। तो यस, हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिले हो, आप दोनों के बीच में फाइट कन्फ्लिक्ट कुछ हुआ होगा, फिर आप लोग सेपरेट होंगे, फिर वापस से मिलोगे, वापस से सेपरेट होगी। तो एक ऑन एंड ऑफ एक साइकिल आप लोगों का चलता रहेगा। वो चीज़ मुझे फील हो रही है। इफ़ राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ साइकिल्स, तो समझ जाइए कि हाँ, इशारा वहीं पे डिवाइन आपको दे रहे हैं। कंट्रोल, यस, यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स। आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप इनको कंट्रोल कर पाओगे तो ये गलत है। बिकॉज कंट्रोल कोई भी रिश्ते की नींव नहीं होती है। अगर आप किसी एक को भी कंट्रोल करते हो तो ये रिश्ता खराब होता है। उससे ज़्यादा अच्छा आप उनको एक्सेप्ट करो कि वो जैसे है आप उनको वैसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। आइसोलेशन, लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके। तो हो सकता है कभी कभी इनको आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी ये हो सकता है मुंह फुला के बैठ जाए, तब आप इनको ज़्यादा मनाने के लिए जाओगे तो ये आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो उस टाइम उनको थोड़ा आइसोलेट कर दीजिएगा। तो लव लैंग्वेजेस में इनके काफ़ी सारे रूप आपको देखने को मिलेगा। स्पाइंग, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, इनकी नज़र आपके ऊपर तो रहेगी 24/7। भले ही ये बिना बात किए कहीं पे बैठ जाए, लेकिन इनकी निगाहें आप पे रहेंगी कि आप क्या कर रहे हो। कहीं पीठ पीछे आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना, या हो सकता है बिफोर मैरिज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाले कि क्या है क्या नहीं है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। सोल कनेक्शन, बिकॉज एक गहरा कनेक्शन यहाँ पे है। नो एक्सपेक्टेशंस, प्योरली लव्स यू, ओके। तो ये आपसे अलग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बस यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनसे दिल से प्यार करो, आप इनसे कोई छुपाओ मत, कोई भी चीज़ें आप इनसे ना छुपाओ। तो ये भी अपनी एनर्जी चेंज करेंगे। बिकॉज देखिए आजकल सबसे ज़्यादा रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं।
बिकॉज सोसाइटी इस तरीके के हो गए हैं, अभी इस तरीके से लोग हो गए हैं जहाँ पे सबको बस अपने मतलब की पड़ी होती है। तो इतने ही ज़्यादा रिश्ते में प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को, सालों साल लोग रिश्ते में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर ब्रेकअप सेपरेशंस देखते हैं। कितने सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को दिखेंगे जो साथ में वीडियोस बनाते हैं, साथ में चीज़ें करते हैं, फिर अब जाके ब्रेकअप सेपरेशन में हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? तो वही कारण है ना कि इन सब चीज़ों को देखते हुए ही इस पर्सन की एक ऐसी एनर्जी रहेंगी कि कहीं मेरे साथ भी ये पर्सन ऐसा ना करे, बिकॉज आजकल तो किसी का भरोसा नहीं है। तो आप दोनों को एक दूसरे का भरोसा जीतना है, भले ही आप दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में क्यों ना रहो, ठीक है। तो वही होता है, ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या ये कोई हायर कनेक्शन है आप लोगों का? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है, द मून एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, थोड़े ट्रस्ट इश्यूज थोड़े ऑन एंड ऑफ रहेंगे। थर्ड पार्टी भी आई थिंक आप लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या तो कोई और मेल फीमेल होंगे जो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या तो अगर आप मेल हो तो कोई और फीमेल हो सकती है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या अगर आप फीमेल हो तो कोई और मेल आपके जीवन में आ सकता है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, जो आपको भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। उस टाइम आपको अपने इंट्यूशन की बात सुननी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपको 2 राहों में नहीं रहना है, जस्ट चूज वन डायरेक्शन। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, क्या बात है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको अगर कोई 2 ऑफ कप्स किसी से एक्सपेक्टेशंस है तो वो पर्सन आपको 2 ऑफ कप्स देने वाला है, फिर आपके साथ 3 ऑफ कप्स होंगे, दैट मीन्स सेलिब्रेशन होगा। तो मैरिज की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं इन द नियर फ्यूचर, बहुत लोगों की इन द नियर फ्यूचर शादी हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, दोज हु आर सिंगल, बहुत जल्द एक प्रपोजल आपके सामने आ सकते हैं या आपको कमिटमेंट आ सकता है किसी के तरफ से, एंड वो प्रपोजल विद इन 4 मंथ्स ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद शादी हो सकती है। तो वो एक चीज़ है, बिकॉज ये एक हायर कनेक्शन है जिसके लिए ऑलरेडी आप वेट कर चुके हो। अब डिवाइन आपको और वेट नहीं करवाएंगे। 1 मिनट गाइस, वो चीज़ आपकी रहेंगी। सी द डेविल, कुछ कार्मिक चीज़ें रहेंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। मैं डेविल को एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, डेविल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है कि हो सकता है कैरियर एक ऐसी रीज़न बन सकती है जिसके लिए आप लोगों की मैरिज स्टोरी लेट हो, बिकॉज हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी कैरियर बनाने में पहले लगे, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों की रहेंगी जो फाइनेंशियल कर्मा भी हो सकता है कि किसी एक जन का रहे, आपका या आपके फ्यूचर स्पाउस का। तो इसके लिए भी यहाँ पे शादी थोड़ी डिले हो सकती है, या तो कोई थर्ड पार्टी, कुछ ना कुछ चीज़ें तो रहेंगी। कुछ कार्मिक साइकिल्स उनके खुद के भी रहेंगे जो ये क्लियर करेंगे, एंड इसके लिए ही आपसे सेपरेशन की एक एनर्जी रहेगी। आपको लेके ऑब्सेशन इनका बहुत रहेगा, बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा। तो हाई कनेक्शन तो है ही ये, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी होगी आप दोनों के बीच में। तो एक दूसरे से आप लोग मतलब बहुत फायरी एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी फील करोगे, एंड काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का कनेक्शन आप लोगों का रहेगा। मतलब एक दूसरे से आप सेपरेट नहीं हो पाओगे, तो वो एक चीज़ होंगी आप दोनों के बीच में। कब तक हो सकती है शादी मेरे व्यूवर्स की? पेज ऑफ कप्स, देखिए अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। अभी अगर मैं कहूँ तो आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी आपकी कार्मिक चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको आप हील करो। एंड अगर आप एक बार अपनी कार्मिक चीज़ों को हील कर दो तो आपके लिए सामने से रिश्ते भी आएंगे, एंड ये चीज़ जल्द से जल्द होगी। अगर आप करती हो, अगर आप अभी 1-2 महीने में आप चीज़ें करते हो तो हो सकता है तीसरे महीने से आपको रिश्ता आने लग जाए, लेकिन आपको काम करना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ एक है, मतलब 3 मंथ्स बहुत स्पेसिफिक दिख रही है कि आपके जीवन में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री हो, लेकिन तब तक आपको बस अपनी हीलिंग पे ही फोकस करनी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन हो सकती है कि आप लोग कहीं पे रीलोकेट करने के बारे में सोचो, एंड आफ्टर द रीलोकेशन ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ भी आगे बढ़ो, ठीक है। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आपसे मिलने के लिए आए, तो कुछ ऐसी मतलब एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही है।
गाइडेंस फॉर मैरिज, ओह सी द मैजिशियन। तो यस, यहाँ पे आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, डिवाइन आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर की जो ऊर्जाएं है, जो मैजिशियन की ऊर्जा है, आप उसको समझो, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन शादी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अवेकनिंग पे लगा रहे हैं समय, बिकॉज जब आप फुल्ली अवेकेंड हो जाओगे तो आपको अपना सोल पर्पस पता लगेगा जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। आप सिर्फ मैरिज करके, एक अच्छा संबंध करके, एक मतलब अच्छा रिश्ता करके, अपने फ्यूचर किड्स, बच्चे, अपना फ्यूचर, सिर्फ उसी के लिए आप नहीं आए। वो सब तो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ पिछले जन्म का कर्मा है जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करना है। आपको मैनकाइंड को सर्व करना है, कुछ ना कुछ आपको दुनिया को कुछ ना कुछ सर्व करना है। तो इसके लिए आप आए हो, तो उस चीज़ पे ज़्यादा गौर कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, डिवाइन से साइंस ऐसे ही नहीं मिल रहा है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो इसके लिए मिल रहा है, ठीक है। एंड जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनको आप पास्ट लाइफ से आप इनके साथ कनेक्टेड रहोगे, एंड आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता है अभी भी। एट द टाइम ऑफ रीडिंग आप समझ पा रहे हो मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ। एस ऑफ कप्स, एक डिवाइन कनेक्शन, एक नर्चरिंग कनेक्शन। ये यूनिवर्स का हाथ है जो खुद आपको गिफ्ट दे रहे। तो यूनिवर्स जब आपका समय आएगा आपको खुद ये पर्सन से आपको नवाजेंगे, लेकिन आपको अभी टेंशन लेके किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि आप मैनिफेस्ट ही कर पाओ। द फुल, अभी बस आँख बंद करके आप आगे बढ़िए, थोड़ा लीप ऑफ फेथ लीजिए। बहुत ज़्यादा शादी कर रहे थे तो मत कीजिए, अभी बस अपने ऊपर आप फोकस लगाइए, बिकॉज एक लॉयल पार्टनर ही आपके लिए डिवाइन भेज रहे। कोई ऐसे पार्टनर आपको नहीं देंगे जो आपके साथ गलत करे, डिसएडवांटेज ले, या मतलब आपके साथ करे कुछ इस तरीके की चीज़ें। नो, एक बहुत अच्छे प्योर सोल आपको दिया जाएगा जो आपके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो बस आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चलिए अभी हम इनिशियल्स लेते हैं। ये व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं डिवाइन? ओके, पहला लेटर इट्स डी। एल, दर्शन नाम है किसी का। के, ई, एम, डब्ल्यू, बी, पी, टी, जे, एम, एफ। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कैसे रिजोनेट होता है। क्या पता किसी के नाम आपके सामने आ जाए या किसी के बारे में आप सोच रहे थे तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है गाइस, इसको आप अपनी पर्सनल रीडिंग मत समझिए। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको दिख रहा है सामने, तो वहाँ पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। फिर आपको जो भी प्राइस है आपको उसको जानना है। फिर अगर आप ओके हो तो आप आगे कंटिन्यू करना है, एंड इफ़ यू आर नॉट ओके तभी आप मतलब चीज़ों को बोला, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर कोई चीज़ें कर पाए, ये ज़रूरी नहीं है। जिनके लिए ही होगी वही लोग चीज़ें कर पाते हैं, वरना तो पूछने के लिए तो कितने सारे लोग पूछ सकते हैं, राइट। तो वही चीज़ होती है गाइस। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप इस एनर्जी को क्लेम नहीं कर पाओगे जो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, ठीक है। बाय बाय।